उत्तराखंड और पिंडर घाटी के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सती। पढ़ते हैं आज के मुख्य समाचारों में। आज मंगलवार, तिथि 2 मई 2023, हिंदी तिथि द्वादशी, शुक्ल पक्ष, बैसाख माह। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे दिल्ली, प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर उत्तराखंड के विकास में उनके मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को श्री बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम का प्रसाद, गंगा तुलसी, गंगोत्री, यमुनोत्री, अलकनंदा, मंदाकिनी का गंगा जल और रुद्राक्ष की माला भेंट की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने चार धाम यात्रा व्यवस्थाओं, जोशीमठ में कराए जा रहे विकास कार्यों और राहत कार्यों सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। मनरेगा बजट कटौती को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने जताई चिंता। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बजट अनुमान में कटौती पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में आरंभिक स्तर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा के लिए 98,000 करोड़ रुपए की प्रस्तावित मांग की तुलना में 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि समझ से परे है। जबकि देश भर में लगभग 5.6 करोड़ परिवार इस योजना से लाभान्वित होते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने का मुख्य जरिया है। बद्रीनाथ धाम में बारिश के बीच दर्शनों के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मौसम विभाग की येलो अलर्ट जारी होने के बाद भी बद्रीनाथ धाम में यात्रा बदस्तूर जारी है। तीर्थ यात्रियों में दर्शन को लेकर भारी उत्साह है। बद्रीनाथ धाम में लगातार हो रही झमाझम बारिश के बीच देश और विदेश से आए सैकड़ों श्रद्धालुओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने तीर्थ यात्रियों से की अपील, यात्रा से पहले मौसम का जरूर लें अपडेट। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बद्रीनाथ धाम से वीडियो संदेश जारी कर कहा कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में मौसम प्रतिकूल होने तथा वर्षा बर्फबारी के बावजूद तीर्थ यात्रियों की श्रद्धा और उत्साह में कोई कमी नहीं है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में धाम पहुंच रहे हैं। प्रदेश सरकार तथा मंदिर समिति सभी श्रद्धालुओं को सरल सुगम दर्शन कराने हेतु संकल्पबद्ध है। उन्होंने यात्रा में आने से पहले मौसम का अपडेट देखने की यात्रियों से अपील की है। यात्रा व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद हमारा विनम्र अनुरोध है, खास करके केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं, तीर्थयात्रियों से, कि वो अपनी यात्रा का कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मौसम का अपडेट लें और केदारनाथ धाम में आवास इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करके ही वो केदारनाथ धाम की यात्रा करें। खास करके बच्चों और बुजुर्गों के साथ में यात्रा करने वाले श्रद्धालु को विशेष एहतियात बरतने की आवश्यकता है। और इसके साथ ही जो लोग किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनको अपने डॉक्टर से सलाह इत्यादि लेनी चाहिए और प्रदेश सरकार के स्तर से जो हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई है उसका अनुपालन सुनिश्चित करके ही वो यात्रा का कार्यक्रम बनाएं, तो उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को यूकेपीएससी ने दी खुशखबरी। मई महीने में रिजल्ट घोषित होंगे कई परीक्षाओं के। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने मई को जारी वार्षिक परीक्षा कैलेंडर की समीक्षा करते हुए बताया कि विभिन्न परीक्षाओं के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2022 का वार्षिक परीक्षा परिणाम मई 2023 के प्रथम सप्ताह में घोषित होगा। वहीं वन विभाग के अंतर्गत वन आरक्षी परीक्षा 2022 का परिणाम भी मई 2023 के द्वितीय सप्ताह में घोषित होगा। पुलिस विभाग के अंतर्गत पुलिस आरक्षी, पीएससी और आईआरसी अग्निशामक परीक्षा 2023 का भी अंतिम चयन परिणाम मई 2023 के तृतीय सप्ताह में घोषित होगा। वहीं परिवहन विभाग के अंतर्गत संभागीय निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा 2023 का परिणाम भी मई 2023 के तृतीय सप्ताह में घोषित होगा। राजस्व विभाग के अंतर्गत राजस्व उप निरीक्षक पटवारी ऑब्लिक लेखपाल परीक्षा 2022 का अंतिम चयन मई 2023 के अंतिम सप्ताह में घोषित होगा। वहीं उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2023 जो कि 30 अप्रैल 2023 को संपन्न हुई थी, उसका परीक्षा परिणाम भी 23
मई के अंतिम सप्ताह में घोषित होगा और उत्तराखंड अवर अधीनस्थ लोअर पीसीएस की मुख्य परीक्षा परिणाम भी मई के तृतीय सप्ताह में घोषित होगा। सोशल मीडिया पर श्री बद्रीनाथ धाम में ग्लेशियर टूटने का भ्रामक वीडियो प्रसारित करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध गोपेश्वर में पंजीकृत हुआ अभियोग। फेसबुक सोशल साइट पर रोहित राजपूत रोहित के पेज पर एक वीडियो अपलोड हुआ जिस पर पुलिस अधीक्षक चमोली प्रवीण डोभाल ने तत्काल संज्ञान लेते हुए चारधाम यात्रा के संबंध में अफवाह फैलाने, झूठी खबर सोशल मीडिया पर प्रकाशित करने पर भारतीय दंड संहिता के तहत अभियोग पंजीकृत किया। पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि जनपद में बद्रीनाथ धाम की यात्रा सकुशल संचालित की जा रही है। चारधाम यात्रा के संबंध में सोशल मीडिया में के माध्यम से अफवाह फैलाने वाले किसी भी शरारती तत्व को बख्शा नहीं जाएगा और संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी। थराली में सरकारी राशन विक्रेता संघ ने शुरू किया आंदोलन। पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत थराली में सरकारी राशन विक्रेता संघ ने 1 मई से अपना आंदोलन शुरू कर दिया है। इसके तहत गोदाम से राशन न उठाने, दुकान से राशन वितरण बंद करने और डीलरों ने अपनी मांग पूर्ण होने तक आंदोलन जारी रखने की घोषणा की है। डीलर संघ के ब्लॉक अध्यक्ष धनदास सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि उपभोक्ताओं को वितरण किए गए राशन का ढुलान और पल्लेदारी का भुगतान उन्हें काफ़ी समय से नहीं हुआ है, जिस कारण उनके सम्मुख आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। उनके द्वारा कई बार विभागीय अधिकारियों से इस संबंध में वार्ता की, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई न होने पर उनके द्वारा यह कदम